नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? सलिंदर सिंह। शैलेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? मोहाली पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ 30 ਸਾਲ। 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਚੰਭਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ ਇਹੀ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ, ਇੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया, लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे की। तो सर, आप कहना क्या चाहते हैं, जो पापकर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर, 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया वो ठीक है। तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने महाराज रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब मैं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़दा ਜਦੋਂ मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर, इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता।
तो सर ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा 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 नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है। पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने 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 अचंभे हो गए। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1,000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1,00,000 रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया और मेरा दूसरे दिन काम हो जाता, पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे च दसा थानू, भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था। जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं था खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है। हाँ, ऐसा ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है। मैंने गीता का अभी जब सत्संग होता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ वे पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सिख समाज ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। सिख समाज ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ। बार पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मार, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत् सत। ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो यह जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है। मैंने इसकी तरफ लग गया और जब से मैं लगा हूँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं गुरु महाराज जी की तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ। तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी। उसने मेरी गाड़ी के पखे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता उस तार काट दी। मैं उधर चले गया, तरीक पे चले गया गुरु जी के। जब मैं हसार चले गया, जब मैं हसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है। तो जब किसी भी गाड़ी का पक्षी की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हसार चले गए। हसार के आने के बाद जब हसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी। तो मैंने गाड़ी रोकी। एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी। उसने मेरे को बोला, ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता, आ ले जाओ। और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो वो शाम को मैं 9 बजे वापस आया। सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात कि मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा कि पखे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो भगत सिंह 300-350 किलोमीटर गाड़ी चल कर आई और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है। क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो, कि अंदर ध्यान लगा लो, अंदर
क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा। जो राधा स्वामी है, मैं उनको एक बात बताऊँगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। कोई कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा, ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया। उनको गुरुजी को कैंसर हो गया तो वो बोलते कर्म है, हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरुजी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा ये सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह ने कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर ओ देश हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूँगा कि इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ें और अंदर जो है, अंदर ध्यान नहीं लगाना हैगा, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर, बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि आज वो जेल के अंदर है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा, तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। तो महाराज जी अभी जेल में चले गए हैं, तो मैं हमने तो नाम लेना है, महाराज जी शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे, वो उनको नामदानों के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना, तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं। जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब।